सो गाइस, आज मैं ग्रूट सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, क्योंकि हमें इसमें ग्रूट की शैतानियों के बारे में बताया गया है जो बहुत फनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देना। इस कहानी की शुरुआत में हमें बेबी ग्रूट को दिखाया जाता है जो एक पॉट के अंदर धीरे धीरे ग्रो हो रहा था, क्योंकि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की फर्स्ट मूवी में हमने देखा था कि ग्रूट ने गार्डियन को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, मगर ग्रूट अपनी एक टहनी से भी रिबॉर्न हो सकता था। इसीलिए रॉकेट ने उसे एक पॉट में उगा दिया, जिससे अब ग्रूट इतना बड़ा हो चुका था कि उसके हाथ और पैर डेवलप हो गए थे। ग्रूट का ख्याल दो रोबोट रख रहे होते हैं। ग्रूट अपने ऊपर उगने वाले पत्तों को देख रहा होता है और उन्हें तोड़ देता है। फिर वो एक पैकेट में रखे पनीर के छोटे छोटे गोले खाने लग जाता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे ज्यादा बड़ा हो रहा था, इसीलिए उसका पॉट क्रैक हो जाता है। रोबोट जब ये देखते हैं तो उसे काउंटर से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं और उसकी जगह पर एक नए ट्री को रखकर उसका ख्याल रखने लग जाते हैं। ग्रूट को इससे बहुत गुस्सा आता है और उसे भी ठंड लग रही थी, मगर वो रोबोट उसका कंबल भी छीनकर उस नए ट्री को ढक देते हैं। ग्रूट का गुस्सा अब से पार निकल जाता है और वो कुछ भी करके उस ट्री को सबक सिखाना चाहता है, इसीलिए अपने पास रखे यारो रूट, जो कि दरअसल एक पौधा होता है जिसका उपयोग यूनिवर्स में खाने के लिए किया जाता है। ग्रूट उस यारो फल को उस पेड़ पर फेंकता है, मगर वो फ्रूट टकराकर ग्रूट को ही हिट कर देता है, जिससे ग्रूट नीचे लटक जाता है। ग्रूट गुस्से में ऊपर आता है और अपने हाथों को लंबा करके उस पेड़ को पकड़ लेता है, लेकिन ग्रूट में इतनी ताकत नहीं होती, इसीलिए वो खुद ही अपने हाथों से लिपट जाता है। ग्रूट को लगता है कि वो पेड़ उसका मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए एक पाइप को पकड़कर उस पेड़ की तरफ छलांग लगाता है, जिससे वो काउंटर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और उसे जोर जोर से मारने लगता है, लेकिन उस पेड़ में जान नहीं थी, इसीलिए उसे कुछ नहीं हो रहा था। ग्रूट खुद ही नीचे गिर जाता है, जिससे ग्रूट अब उस पेड़ की एक टहनी को तोड़ देता है, लेकिन उसकी टहनी से निकलने वाले हरे ग्लू की वजह से ग्रूट भी उसमें फंस जाता है और वो उस पेड़ के साथ ही नीचे गिर जाता है, जिससे ग्रूट के पोट के साथ साथ वो पेड़ भी टूट जाता है। ग्रूट काफी परेशान होता है, लेकिन वो अपने पैरों को महसूस कर पा रहा था, जिससे वो खुश होकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। वो एक बच्चे की तरह बार बार उठकर चलने की कोशिश करता है, मगर वो नीचे गिर जाता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद वो फाइनली चलना सीख जाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। लेकिन वो पेड़ अब टूट चुका था, इसीलिए ग्रूट उस पेड़ को ठीक करके उसके पास बैठ जाता है और उसे पनीर के गोले खिलाने लगता है। तभी रोबोट उसे पकड़ने आता है, लेकिन ग्रूट उस पर वार करके उसे दूर फेंक देता है और मजे से पनीर के गोले खाने लग जाता है। और यहीं पर ग्रूट फर्स्ट स्टेप एपिसोड एंड हो जाता है। फिर हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि ग्रूट ग्रूंडार नाम के प्लेनेट पर होता है और वहाँ पास में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की शिप भी खड़ी होती है, क्योंकि उनके साथ ही किसी काम से यहाँ पर आया होगा। ग्रूट मस्ती करता हुआ एक पेड़ के तने पर पहुंच जाता है, जहाँ उसे बहुत सारी टहनियाँ मिलती है, जिससे वो खुश होता है और 5 मिनट में ही उन लकड़ियों से अपना पूरा एक किला बना लेता है। मगर तभी उस प्लेनेट पर रहने वाला वायलू नाम का क्रिएचर ग्रूट के किले पर अपनी लंबी सूंड से हमला कर देता है और ग्रूट को तंग करने लग जाता है, जिससे ग्रूट नीचे गिर जाता है और वो वायलू क्रिएचर मजे से ग्रूट के किले पर रहने लग जाता है। मगर तभी एक मंटा पक्षी उस वायलू को खाने के लिए उठाकर ले जाता है, जिससे ग्रूट का पूरा किला टूट जाता है। ग्रूट बहुत गुस्सा होता है और लगभग आधे घंटे तक चिल्लाता रहता है और नीचे गिर जाता है। जहाँ जब वो एक पत्थर को हटाता है तो उसे छोटे छोटे ब्लू एलियन की एक कॉलोनी दिखाई देती है। उन एलियंस का नाम ग्रूंट्स होता है, जो इस ग्रूंडार प्लेनेट पर रहा करते थे। वो एलियन ग्रूट से बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए ग्रूट उन्हें परेशान करने लग जाता है और उन पर हमला करने लगता है, जिससे सभी एलियन वहाँ से डरकर भागने लगते हैं। ग्रूट इससे बहुत खुश होता है और उन्हें और ज्यादा परेशान करने लगता है, जिससे वो ग्रूंट्स एलियन की आर्मी ग्रूट पर हमला करने लग जाती है, लेकिन ग्रूट को कुछ नहीं होता। मगर जब वो अपनी मिसाइल और लेजर से ग्रूट पर हमला करते हैं तो ग्रूट को भी दर्द होने लग जाता है, जिससे ग्रूट के फाट की वजह से उसका एक पत्ता निकलकर उन एलियन के बीच गिर जाता है, जिससे वो एलियन खुश होकर उस पत्ते को मजे लेकर खाने लग जाते हैं। ग्रूट जब ये देखता है तो उन्हें खुश करने के लिए और ज्यादा पत्ते लेकर आने लगता है, लेकिन वो गलती से उनके ऊपर ही पैर रख देता है, जिससे ग्रूट को लगता है कि उसने सभी को मार दिया और उस कॉलोनी को ढककर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। मगर वो ग्रूट एलियन अभी भी जिंदा होते हैं और ग्रूट के पत्ते खा रहे होते हैं। और यहीं पर ये दूसरा एपिसोड द लिटिल गाय भी एंड हो जाता है। फिर हमें ग्रूट के तीसरे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ग्रूट स्पेस में कोऑर्डिनेट शिप में होता है, जो योंडू के जहाज का एक हिस्सा था, जिसका इस्तेमाल गार्डियन कर रहे थे।
ग्रूट जब सो रहा होता है तो उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए उसकी नींद खुल जाती है और जब वो बाहर आता है तो अंधेरा होने की वजह से एक बॉक्स से टकरा जाता है जिसके ऊपर स्मार्ट वॉच पड़ी हुई थी। ग्रूट उनमें से एक वॉच को अपने सर पर बांध लेता है और उसे टॉर्च की तरह इस्तेमाल करता है। उसे एक ट्यूब दिखाई देती है जो टूटी हुई थी और उसमें से निकला हुआ अजीब द्रव चारों तरफ बिखरा हुआ था। ग्रूट जब हिम्मत करके टॉयलेट में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता, इसीलिए वो थेनोस की बुक पढ़ने लग जाता है और जब वो वापस लौटता है तो हमें पता चलता है कि एक अनजान चीज ग्रूट पर नजर रख रही थी। ग्रूट को भी शक होता है, इसीलिए वो चेक करता है तो उसे एक चमकदार एलियन का अपने आसपास होने का एहसास होता है, मगर वो एलियन बहुत फास्ट था, इसीलिए ग्रूट उसे नहीं पकड़ पा रहा था और अब ग्रूट की स्मार्ट वॉच की बैटरी भी खत्म हो जाती है, इसीलिए वो आगे बढ़ता है जहाँ बिखरा हुआ चमकीला लिक्विड ग्रूट का रूप ले लेता है क्योंकि वो युवा नाम का एलियन होता है जो किसी का भी आकार ले सकता था, इसीलिए ग्रूट के शेप में कहता है आई एम ग्रूट। लेकिन ग्रूट को यह बात पसंद नहीं आती क्योंकि यह लाइन उसकी थी, इसीलिए वो गुस्से में डांस करने लग जाता है तो युवा एलियन भी ग्रूट के जैसा ही डांस करने लगता है। ग्रूट खुश होता है, इसीलिए युवा को लगता है कि उसका फ्रेंड बन गया, इसीलिए उसे अपना असली रूप दिखाता है। लेकिन उसे ग्रूट का डांस अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसे डांस सिखाने लगता है। फिर वो ग्रूट के रूप में आकर उसे डांस स्टेप बताता है, लेकिन ग्रूट को ये सब अच्छा नहीं लगता और उसे अपनी बातों ही बातों में एस्के भेस तक ले जाता है और युवा को स्पेस में फेंक देता है क्योंकि युवा खुद को ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रहा था। ग्रूट बहुत खुश होता है और यहीं पर यह एपिसोड ग्रूट परसूट भी एंड हो जाता है। फिर हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में गंगलोर नाम के प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ ग्रूट मजे से घूम रहा होता है। वहाँ से पानी का एक गड्ढा दिखाई देता है जिसमें वो नहाने का विचार बनाता है, इसीलिए उस गड्ढे को लकड़ी से चेक करता है जिससे वो देखता है कि उसमें बहुत सारा कीचड़ है, इसीलिए उस पानी के साथ मस्ती करने लग जाता है और नहाने के लिए उस गड्ढे को तैयार करता है। वो उसमें एक बग को निचोड़ता है जिससे वो पानी चमकीले रंग में बदल जाता है और उबलने लगता है। फिर उसमें कुछ बेरी डालता है और कीचड़ को अपने पूरे शरीर पर लगाने लग जाता है। ग्रूट इससे खुश होकर जोर से चिल्लाता है जिससे आसपास के सभी जानवर डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और गंगलोरियन गिलहरी जाग जाती है जो बहुत ही कलरफुल होती है। ग्रूट की जब आँख खुलती है तो वो डर जाता है क्योंकि कीचड़ की वजह से उसकी पूरी बॉडी पर पत्तियां उग गई थी। ग्रूट इससे परेशान होता है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्टिव ट्री में खुद को देखता है तो उसे उसका लुक बहुत पसंद आता है और वो अपने हाथ से कैंची बनाकर पत्तियों को ट्रिम करने लग जाता है और अपने नए लुक को देखकर खुश होता है। लेकिन वो पत्तियां बहुत ही जल्द पीली पड़कर झड़ जाती है, इसीलिए वो बार बार अपने ऊपर कीचड़ लगाता है और अपनी बहुत सारी स्टाइल चेंज करता हुआ बहुत खुश होता है। मगर ग्रूट के शोर की वजह से गंगलोरियन गिलहरी बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए जब ग्रूट एक प्रिंसेस की तरह तैयार होता है तो उसके पत्तों को तोड़ देती है जिससे ग्रूट को गुस्सा आता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता और वापस से अपने ऊपर कीचड़ लगाने जाता है। लेकिन अब वहाँ का पानी पूरा सूख चुका था जिससे ग्रूट बहुत परेशान हुआ उदास हो जाता है। लेकिन वो गिलहरी ग्रूट की ऐसी हालत देखकर बहुत खुश हो रही थी जिससे ग्रूट को एक आइडिया आता है और वो उसके पूरे बालों को काट कर एक स्कार्फ की तरह पहन लेता है और वापस से गार्डियन की शिप में आ जाता है और यहीं पर ग्रूट का डे के बाद एपिसोड भी एंड हो जाता है। फिर हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ग्रूट पीटर क्विलियानी की स्टार लोड के बैकपैक के साथ शिप में चल रहा होता है। ग्रूट उस बैकपैक में अल्फ कॉमिक ढूंढता है जिसे वो फाड़ देता है और उसमें वो अपनी क्रिएटिविटी से कुछ ड्रॉ करने का फैसला करता है जिसके लिए उसे बहुत सी चीजों की जरूरत थी, इसीलिए वो सबसे पहले रॉकेट की पूंछ के बाल काट लेता है और इस बात का पता उसे नहीं चलता क्योंकि वो गहरी नींद में सो रहा था। फिर ग्रूट डेक्स का साबुन चुराने के लिए बाथरूम में जाता है जहाँ वो नहा रहा था। ग्रूट चुपके से वो साबुन उठा लेता है मगर वो साबुन नीचे गिर जाता है, इसीलिए वो साबुन को स्केटबोर्ड की तरह इस्तेमाल करके अपने रूम में ले आता है और वो एक मदरबोर्ड को भी शिप से निकाल देता है। साथ ही वो बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करता है। फिर वो इन सभी इकट्ठा की हुई चीजों की मदद से उस कॉमिक बुक पर ड्राइंग बनाने लग जाता है, लेकिन उसे अभी भी कुछ चमक की जरूरत होती है जो चमक मदरबोर्ड पर लगी हुई थी, इसीलिए एक बॉम्ब की मदद से उसे ब्लास्ट कर देता है जिससे चमक उड़ने लगती है और उसे अपनी ड्राइंग पर चिपकाने लग जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से शिप पर गड्ढा हो चुका है, इसीलिए उस गड्ढे को डक्ट टेप की मदद से जोड़ने लग जाता है ताकि इस बारे में किसी को पता न चले। लेकिन रॉकेट धमाके की आवाज सुनकर वहाँ आने लगता है। रॉकेट जब वहाँ पर आग लगी हुई देखता है तो वो डर जाता है, लेकिन वो ग्रूट को सेफ देखकर खुश होता है। मगर वो ग्रूट की हुई तोड़फोड़ की वजह से वो उस पर
पर गुस्सा करने लग जाता है, मगर ग्रूट उसे अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है जो बहुत अच्छी बनी थी, जिससे रॉकेट खुश हुआ। ग्रूट से कहता है कि हम इसे फ्रिज पर लगा देंगे। ग्रूट भी खुश हुआ वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी रॉकेट उस चेयर से नीचे गिरने लगता है, लेकिन ग्रूट उसे बचा लेता है, जिससे रॉकेट की जान बच जाती है। इस कहानी की शुरुआत में हमें नोवेयर ग्रह को दिखाया जाता है, जिसे अब गार्डियंस ने कलेक्टर से खरीद लिया था और अब वो सभी उसे ठीक से बसाने की कोशिश कर रहे थे। क्रेगलिन नेबुला, मेंटिस और ड्रेक्स को बताता है कि जब मैं और पीटर छोटे थे तो हमने योंडू के शिप में क्रिसमस मनाने की कोशिश की। वो दोनों टूटी हुई चीजों से क्रिसमस ट्री सजा रहे थे। तभी वहाँ योंडू भी आ जाता है, जो उनसे गुस्से में पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। पीटर उसे बताता है कि हम क्रिसमस मनाने वाले हैं, जो अर्थ का एक फेस्टिवल है जिसे इंसान साल में एक बार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। इसीलिए मैंने और क्रेगलिन ने मिलकर क्रिसमस ट्री बनाया और सभी के लिए गिफ्ट लेकर आए। ये कहते हुए पीटर योंडू को उसका गिफ्ट देता है, मगर योंडू से फेंक देता है और उन दोनों पर गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि उसे क्रिसमस पसंद नहीं था। इसीलिए उस क्रिसमस ट्री को पूरी तरीके से तोड़ देता है। ये कहानी सुनकर मेंटिस काफी दुखी होती है, मगर ड्रेक्स को इसमें बहुत मजा आता है। क्रेगलिन उन्हें बताता है कि मैंने मल्टीवर्स कैलेंडर में देखा कि अभी अर्थ पर लगभग क्रिसमस का टाइम चल रहा है, इसीलिए मुझे योंडू की उन बातों की याद आ गई। नेबुला उन्हें कहती है कि हमारे पास क्रिसमस को मनाने का वक्त नहीं है, हमें हमारे नोवेयर प्लेनेट को सही से रहने लायक बनाना होगा, और वो क्रेगलिन के साथ वहाँ से निकल जाती है। मेंटिस देखती है कि पीटर गमोरा के जाने के बाद काफी दुखी है। यहाँ हम रॉकेट और कोस्मो को भी देखते हैं। कोस्मो, जो एक लेब्राडोर प्रजाति का डॉग है, वो पहले कलेक्टर के पास था, लेकिन अब कलेक्टर का म्यूजियम बर्बाद होने के बाद रॉकेट ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया था, क्योंकि उसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर थी। इसीलिए रॉकेट उसे उसकी पावर कंट्रोल करना सिखा रहा था। साथ ही कोस्मो अपने एडवांस स्कॉलर की मदद से किसी से भी बात कर सकता था, मगर कोस्मो ठीक से अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसीलिए रॉकेट गुस्सा होकर उसे बेवकूफ कहने लगता है, तो कोस्मो भी अपने द्वारा उठाए हुए पीस को नीचे गिरा देता है, जिससे रॉकेट को अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगनी पड़ती है और उसे खाना खिलाता है। वहीं पीटर को एक बैंड का लीडर बिजी मिकी रोक लेता है, जिसने अभी नया नया बैंड शुरू किया था, जिनके इंस्ट्रूमेंट पृथ्वी के पुराने उपकरण थे। बिजी मिकी पीटर से कहता है कि मैं क्रिसमस के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, इसीलिए मैं गाना गाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम अर्थ से हो, इसीलिए तुम मेरा गाना जरूर समझोगे। और वो अपने साथियों के साथ क्रिसमस सॉन्ग गाने लग जाता है, मगर वो क्रिसमस के बारे में सब कुछ गलत बोल रहा था, क्योंकि उसे अर्थ के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसीलिए वो सेंटा को बुरा बताता है कि वो सभी को क्रिसमस पर तंग करते हैं, जिससे पीटर परेशान हो जाता है। मगर ग्रूट, जो अब काफी बड़ा हो चुका है, उसे इस गाने में बहुत मजा आता है। मेंटिस भी ड्रेक्स के साथ ये सब देख रही होती है। वो ड्रेक्स से कहती है कि क्रिसमस बहुत अच्छा फेस्टिवल है, मगर योंडू ने पीटर का क्रिसमस बर्बाद कर दिया। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इस क्रिसमस पीटर को एक बहुत अच्छा तोहफा देना चाहिए। ड्रेक्स उसे कहता है कि तुम पीटर को गिफ्ट क्यों दोगी। मेंटिस उसे बताती है कि तुम मेरा रहस्य जानते हो कि मैं पीटर की बहन हूँ, क्योंकि ईगो मेरा और पीटर का बाप था, इसीलिए हम दोनों भाई बहन हुए। मगर मैं उसे सच नहीं बताना चाहती कि मैं उसकी बहन हूँ, क्योंकि उसे पता चला तो उसे मेरी वजह से ईगो की याद आएगी और वो दुखी होगा। लेकिन किसी को पीटर की परवाह नहीं, इसीलिए उसकी बहन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे एक बहुत अच्छा गिफ्ट दूं, जिससे वो खुश हो जाएगा। तो ड्रेक्स उसे कहता है कि पीटर केविन बेकन को अपना हीरो मानता है, इसीलिए हमें केविन को ही पीटर को गिफ्ट कर देना चाहिए। मेंटिस को आइडिया काफी अच्छा लगता है और अपने स्पेसशिप बोवी से अर्थ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वही हमें अर्थ पर केविन बेकन को दिखाया जाता है, जो अपने घर पर क्रिसमस के सामान खरीदकर वापस लौट आता है। तभी उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है, क्योंकि उसकी वाइफ किसी काम से बाहर गई थी और वो घर पर अकेला था। वही मेंटिस और ड्रेक्स शिप लेकर अर्थ पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग उसे देखकर डरने लगते हैं, क्योंकि ड्रेक्स क्लॉकिंग डिवाइस को ऑन करना भूल गया था, जिससे वो शिप सभी को नजर आ रही थी। इसीलिए मेंटिस ड्रेक्स पर गुस्सा करती है। फिर वो अपनी शिप को लॉस एंजलिस में लैंड कर देते हैं और शहर में घूमने लग जाते हैं। शहर में क्रिसमस की तैयारियां चल रही होती है और वहाँ बहुत से कॉस्प्लेयर होते हैं। कॉस्प्लेयर उन लोगों को कहा जाता है जो अपने अपने फेवरेट सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहनकर प्रदर्शन करते हैं। मेंटिस उन्हीं लोगों में से एक को असली कैप्टन अमेरिका समझकर उसके गले लग जाती है, मगर वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ ड्रेक्स को भी एक गोबॉट्स दिखाई देता है, जिसने उसके चचेरे भाई को मारा था और उसे असली गोबॉट्स
समझकर मारने जाने लगता है, मगर मेंटिस उसे रोक लेती है। बहुत से लोग अब ड्रेक्स और मेंटिस के साथ भी सेल्फी लेने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी कॉस्प्लेयर है और उन्हें पैसे भी देते हैं, जिससे मेंटिस के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। अब वो केविन बेकन की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो केविन को ढूंढते ढूंढते एक बार में पहुंचते हैं जहाँ वो बहुत एंजॉय करते हैं और अपने सारे पैसों से बहुत ड्रिंक करते हैं, जिससे वो पूरी तरह से टल्ली हो जाते हैं। वो दोनों जब बाहर बैठे हुए थे तो मेंटिस इसी बारे में सोच रही होती है कि वो इतनी बड़ी दुनिया में केविन बेकन को कहाँ ढूंढेंगे। तभी वहाँ एक लेडी जो कि सभी पॉपुलर स्टार के घर के मैप्स बेच रही थी, वो मेंटिस को केविन बेकन का पता देती है, मगर उसके बदले मेंटिस से पैसे मांगती है। लेकिन मेंटिस के पास पैसे न होने की वजह से वो अपनी पावर से उसे कंट्रोल करके मैप ले लेती है, जिससे वो बहुत ही आसानी से केविन के घर पर पहुंच जाते हैं। मगर जैसे ही वो केविन के घर के अंदर घुसते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सारी क्रिसमस की सजाई हुई चीजें दिखाई देती है, जिसमें से ड्रेक्स एक एल्फ को उठा लेता है और मेंटिस एक कैंडी केन को। फिर वो दरवाजा नॉक करते हैं। केविन जब दरवाजा खोलने जाता है तो पहले ही उन दोनों को बाहर देख लेता है। वो उन्हें कहते हुए वापस जाने को कहता है कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मगर ड्रेक्स कांच तोड़कर अंदर आ जाता है। इससे केविन डर जाता है और पुलिस को फोन लगाता हुआ उनसे बचकर भागने लगता है। मेंटिस और ड्रेक्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घर से कूदकर बाहर भाग जाता है। ड्रेक्स और मेंटिस भी उनका पीछा करते हैं, मगर पुलिस वहाँ आ जाती है जो केविन को बचाने के लिए ड्रेक्स और मेंटिस को शूट करने लगती है। मगर ड्रेक्स को कुछ नहीं होता और मौका पाकर मेंटिस उन पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देती है और एक एक करके अपनी पावर से उन सभी को बेहोश कर देती है। तभी वहाँ एक और पुलिस कार आ जाती है, मगर ड्रेक्स उसे उठाकर फेंक देता है। मेंटिस ड्रेक्स को कहती है कि हम यहाँ लोगों को मार नहीं सकते, तो ड्रेक्स कहता है कि मुझे यहाँ के रूल नहीं पता। मेंटिस उन ऑफिसर को देखने जाती है, मगर ऑफिसर मेंटिस को देखकर डर जाते हैं। मेंटिस उन्हें कहती है कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे और उन्हें अपनी कैंडी केन गिफ्ट दे देती है। केविन वहाँ से भागने लगता है, मगर मेंटिस उसे पकड़ लेती है और अपनी पावर से उसे अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। इसीलिए वो खुशी खुशी उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। फिर वो बहुत सारे क्रिसमस के सजावट के सामान और गिफ्ट लेकर अपने जहाज बोवी से वापस नोवेयर की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि पीटर जब खाना खा रहा होता है तो उसे गाने की आवाज आई और जब वो बाहर गया तो वो देखता है कि मेंटिस और उसके सभी दोस्तों ने नोवेयर को पूरी तरीके से फेरी लाइट और क्रिसमस की चीजों से सजा दिया था। ये देखकर पीटर बहुत खुश हुआ। तभी वहाँ मेंटिस आकर उसे क्रिसमस विश करती है और अब बाकी सभी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। ग्रूट पीटर का गिफ्ट लेकर आता है। पीटर को उसमें से किसी की आवाज सुनाई दी, जिससे वो परेशान हो जाता है और जल्दी से उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें से केविन बेकन बाहर निकलता है, जिसे देखकर पीटर समझ जाता है कि मेंटिस ने उसे अपने काबू में किया होगा और वही उसे यहाँ लेकर आई होगी, इसीलिए उस पर गुस्सा करता है। मेंटिस उसे कहती है कि मैं केविन को तुम्हारे लिए गिफ्ट के तौर पर लाई थी। पीटर उसे बताता है कि ये कोई गिफ्ट नहीं बल्कि इंसान की तस्करी है, क्योंकि तुम एक इंसान को किडनैप करके लाई हो, और उसे केविन को वापस नॉर्मल करने को कहता है। मेंटिस केविन को नॉर्मल कर देती है, जिससे वो जैसे होश में आता है तो वो डर जाता है। पीटर उसे समझाता है कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो क्रेगलिन को वापस से अर्थ पर जाने की तैयारी करने को कहता है, लेकिन केविन घबराते हुए वहाँ से भागने लगता है। पीटर अपने दोस्तों को उसे पकड़कर लाने के लिए भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि क्रेगलिन केविन को लेकर वापस अर्थ पर ले जाने के लिए उसे अपने शिप पर ले आता है, मगर वो केविन को कहता है कि हम तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि मेंटिस और ड्रेक्स तुम्हें यहाँ इसीलिए लाए क्योंकि तुम पीटर के हीरो हो और उसने हमें तुम्हारी बहुत कहानियां सुनाई और वो तुम्हारी वजह से ही हीरो बना और आज गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए मेंटिस और ड्रेक्स को लगा कि वो तुम्हें पीटर से मिलाकर उसे खुश कर देंगे। इन बातों को सुनकर केविन भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है, जिससे वो हैरान होता है क्योंकि अर्थ से इतनी दूर होने के बावजूद भी यहाँ सिग्नल आ रहे थे। तो क्रेगलिन उसे बताता है कि ये सब यहाँ के अच्छे सैटेलाइट की वजह से है। केविन अपनी वाइफ से बात करता है और उसे बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ जिन्हें मुझे क्रिसमस के बारे में बताना है, और अब वो बिजी मिकी के बैंड के साथ एक बहुत अच्छा क्रिसमस सॉन्ग आता है, जिससे पीटर और बाकी सभी बहुत खुश होते हैं और अब सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हुए क्रिसमस विश करते हैं। पीटर ग्रूट को एक वीडियो गेम गिफ्ट करता है और नेबुला रॉकेट को बकी का हाथ गिफ्ट करती है। सभी बहुत खुश होते हैं। केविन भी उन सभी को हक करता है क्योंकि अब वो उनका दोस्त बन चुका
चुका था और अब क्रेगलिन उसे अर्थ पर छोड़ने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पीटर और मेंटिस साथ में बातें कर रहे होते हैं। पीटर मेंटिस से पूछता है कि तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया, तो मेंटिस उसे बताती है कि क्रेगलिन ने हमें स्टोरी सुनाई थी कि कैसे योंडू ने तुम्हारे क्रिसमस को बचपन में बर्बाद कर दिया था। तो पीटर हंसता हुआ कहता है कि क्रेगलिन को पूरी स्टोरी पता नहीं थी और वो बताता है कि जब योंडू ने सभी क्रिसमस की चीजों को तोड़ दिया था तो उसके बाद में उस कचरे के डिब्बे में मेरा दिया हुआ गिफ्ट देखा और जब उसने उसे खोला तो उसमें एक ट्रोल था जो उसे काफी पसंद आया और उसने भी मुझे गिफ्ट में क्वाड ब्लास्टर्स दिए क्योंकि योंडू दिल का बुरा नहीं था और उसने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, मगर मुझे पहले इस बात का एहसास नहीं हुआ। मेंटिस भी इससे खुश होती है और अब वो पीटर को बता देती है कि मैं भी तुम्हारी बहन हूँ क्योंकि वो मेरा बाप था। इससे पीटर खुश होता है और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर हमें इसके एंड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ रॉकेट और कॉस्मो मिलकर ग्रूट को क्रिसमस ट्री की तरह सजा रहे होते हैं, मगर ग्रूट थक चुका था इसीलिए अपने हाथ नीचे कर लेता है, जिससे वो निराश होते हैं कि ग्रूट ने क्रिसमस फिर से बर्बाद कर दिया। मगर रॉकेट कहता है कि अब हमें एक और विशेष की जरूरत है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक एम जल्दी पूरा कर देना। साथ ही अगर आप ग्रूट के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।